रात भर शहर के चप्पे चप्पे पर चेकिंग की गई। जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसकी फुटेज चेक की है। जिस किसी पर भी शक था, एक एक आदमी से पूछताछ की गई, लेकिन ना तो उस बाइकर का कुछ पता चला और ना ही उस नंबर की किसी बाइक का। और पता चलेगा भी। What? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ जी, मैं अभी आरटीओ से डेटा चेक करके आ रही हूँ। MH04 EM1002 इस नंबर की कोई बाइक नहीं है। इनफैक्ट इस नंबर की कोई व्हीकल ही नहीं है। ये एक फेक नंबर है। इसका मतलब ये कि वो बाइकर काफी शातिर है। उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो बाइक का नंबर है वो भी फेक है। अब हम क्या करेंगे चीफ? साहिल, आमतौर पर ऐसे केसेस में किसी लड़की के चेहरे पर एसिड फेंककर उसकी सूरत को बदसूरत बना देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, प्रेम में नाकामी और प्रेमिका से बदला। मुझे लगता है कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन चीफ, यहाँ ये हादसा तो 2 औरतों के साथ हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये हमला करने वाले कोई 2 अलग अलग शख्स हैं? या फिर किसी एक शख्स ने ही उन दोनों औरतों पर हमला किया है? शायना, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो वो 2 औरतें ही दे सकती हैं। उन दोनों औरतों से जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। आकांक्षा जी, जिस मुजरिम ने आप पर हमला किया उस तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार उस वहशी दरिंदे को पकड़कर सजा दिलवाइए। आप मुझे ये बताइए, क्या शादी से पहले आपका कभी किसी से कोई अफेयर था? एक कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? मेरे अतीत का मुझ पर हुए हमले से क्या संबंध है? देखिए, हम इसी सवाल का तो जवाब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आपके अतीत में कोई ऐसा लड़का हो जो आपको एक तरफा प्यार करता, लेकिन आपके प्यार ठुकरा देने पर इसी भावना के चलते उसने आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था और ना कोई है ना कोई आएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि राज के अलावा आपकी जिंदगी में कभी कोई नहीं था? हाँ, कोई भी नहीं था। और मुझे यकीन दिलवाइए कि उस वहशी दरिंदे को पकड़कर शख्स से शख्स सजा दिलवाएंगे जिसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंककर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आकांक्षा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कमांड फोर्स के होते हुए वो अपराधी कानून की नजरों में धूल झोंककर कहीं नहीं भाग सकता। मैंने इस आकांक्षा से अच्छी तरह से पूछताछ करी। उसके अकॉर्डिंग उसके पति राज के अलावा उसकी जिंदगी में कभी भी कोई आदमी नहीं रहा। इनफैक्ट वो किसी ऐसे शख्स को भी नहीं जानती जिसका उससे एक तरफा प्यार हो। बस अब तो यही देख रहा है कि साहिल की सोनल के साथ की पूछताछ में हमें कोई कड़ी मिलती है या नहीं। आओ साहिल, सोनल से कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ खास नहीं। वैसे भी सोनल को तो किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि दोनों विक्टिम्स एक दूसरे को जानती नहीं, ना ही उनका कोई दुश्मन है। और वो राज जिस पर हमें शक था वो भी बेगुनाह। और सोनल के पति ने जो बाइक का नंबर नोट किया है उस नंबर से कोई भी बाइक आरटीओ में रजिस्टर ही नहीं। पता नहीं अब करे तो क्या करे। वैसे देखा जाए तो दोनों वारदातें कल हुई थी और दोनों के बीच कुछ ही घंटों का फर्क था। अब 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई है। हो सकता है ये शख्स सिर्फ इन दोनों औरतों पर ही एसिड फेंकना चाहता हो। चीफ, हो सकता है कि मीडिया कवरेज या जगह जगह हो रही चेकिंग के कारण वो हमलावर डर गया। मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई वारदात नहीं हो। अभी ऐसी कोई वारदात होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें हमारी ओर से पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। हेलो, क्या? कहां पर? ओके चीफ, अभी भी पता चला एक वारदात जोगेश्वरी में रिपोर्ट की गई। उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभिनव, साहिल, लेट्स गो। Excuse me. आपका नाम? बाय। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस की वेट कर रही थी और फोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि तभी। हाँ हाँ, अरे मैं घर पहुंच रही हूँ। बोल रही हूँ ना, बहुत जरूरी काम से आई थी। सर, वो बहुत स्पीड में था, कोई उसे पकड़ नहीं पाया। वो तो भगवान का शुक्र है कि एसिड मेरे हाथ पर ही गिरा। चीफ, पूरे शहर में नाकाबंदी है और मैंने आसपास की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया। आज वो हमारे हाथों बच नहीं पाएगा। हेलो, क्या? ओके चीफ, बाइक ट्रेस हो चुकी है, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेट्स गो। मूव।